आवेशित गोली अचालक के कारण वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। इसके 5वां में पढ़ाए हैं गोली कोष के कारण। यह क्या है? गोली अचालक, यही अंतर है। इसमें भी 3 कंडीशन निकालना है। पहला, बाह्यतम बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता। तो सबसे पहले हम गोली अचालक बनाते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले एक गोली अचालक बना लिए। या क्या है? गोली अचालक हो गया। अब गोली अचालक है तो इसका सेंटर होगा, सेंटर मान लेते हैं ओ से इस गोले के पृष्ठ तक की दूरी को कैपिटल आर। इसके पिछले वाले में पढ़ाए थे तो इसके केवल बाहरी पृष्ठ पे क्या था? आवेश था। तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व लिए थे। लेकिन यह जो गोला है इसके संपूर्ण पृष्ठ पे क्या है? आवेश फैला हुआ है संपूर्ण क्षेत्र में। तो इसका आयतन हम लेकर सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब कहा है इससे हम बताएं इसके चारों अगर धन आवेश है तो इससे कुछ दूरी पे यानी स्मॉल आर दूरी पर एक पृष्ठ बन जाएगा। और इस पृष्ठ का नाम आप लोग जानते हैं। इसके पिछले वाले में बताएं इस पृष्ठ का नाम क्या होगा। तो इस पृष्ठ का जो नाम होगा वह होगा गॉसियन पृष्ठ होगा। इस पृष्ठ का नाम क्या होगा जी? गॉसियन पृष्ठ होगा। अब गॉसियन पृष्ठ पे एक पॉइंट कोई मान लेते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या है? पी है। इस पी पॉइंट है जो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का एक अल्प भाग है, छोटा सा भाग है। इस पी पॉइंट का क्षेत्रफल मान लेते हैं अल्प है तो डी ए है। ए वेक्टर लगाने का मतलब यह सदिश राशि है। अब देखिए, और आपको पढ़े जो वेक्टर ए का दिशा होगा वही वैद्युत क्षेत्र का दिशा होगा। अगर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में जाकर और पिछला वीडियो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। ठीक है। अब आप जानते हैं बाह्यतम बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं, इसको कैलकुलेट करा दें। शॉर्टकट में इसको कैलकुलेट करा देते हैं। यहाँ से 2 पार्ट कर लेते हैं। ध्यान से देखेंगे, इसको कैलकुलेट कराते हैं। ठीक है। यहाँ से लिखते हैं P, लिखते हैं संपूर्ण, डायरेक्ट लिखते हैं संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू होता है ई ए। और आपको बताए हैं यहाँ पे इस संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल लेंगे ए इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। इसके लिए तो इसमें मान रखेंगे तो ई 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं गॉस के प्रमेय से। कहाँ से? गॉस के प्रमेय से। गॉस के प्रमेय क्या होता है? फाई इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 2। देखिए, समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर अब इस फाई का मान, यानी ये भी फाई है, फाई का मान क्या है? ई 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें रखते हैं ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। या गुणा में इधर आएगा, भाग में होगा, इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर, समीकरण नंबर 3। यही फार्मूला हो जाएगा बाह्यतम बिंदु के लिए। ठीक होगा, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है। लिखते हैं, ये तो किस पृष्ठ का है? गॉसियन पृष्ठ का। अब गोली अचालक के पृष्ठ पर लिखते हैं। गोली अचालक के पृष्ठ पर तीव्रता। अचालक के पृष्ठ पे निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे, एक कैपिटल स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर लिख देंगे, गोली पृष्ठ का हो जाएगा। तो ई इक्वल टू हो जाएगा
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यूब बटा कैपिटल आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 4 हो गया। चूँकि लिखेंगे चूँकि क्या है, आवेश गोले के संपूर्ण पृष्ठ पे है। चूँकि आवेश गोले के कहाँ है, संपूर्ण पृष्ठ पर है, अतः गोले का आयतन आवेश घनत्व तो आयतन आवेश घनत्व को कैसे लिखते हैं, कोई बता सकता है? बताएंगे आयतन आवेश घनत्व को। रो इक्वल टू होता है क्यू बटा वी वॉल्यूम। तो क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो वी। और गोले का आयतन क्या होता है जी, तो यह हो जाएगा रो, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यह हो जाएगा 4/3 पाई आर। इस गोले का निकाल रहे हैं तो आर क्यू हो गया। अब देखिए यह क्यू का मान समीकरण 4 में लिखेंगे क्यू का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 4 में रखते हैं तो यह हो जाएगा इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू का मान क्या है, रो 4/3 पाई आर क्यू बटा आर स्क्वायर। इससे एक काट दो, पाई से पाई काट दो, 4 से 4 काट दो, या क्या बचा, रो बचा, ऊपर एक आर बचा है आर, और यहाँ पे 3 एप्सिलॉन नॉट, या वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता ए भी आ गया। अब तीसरा निकालेंगे। तीसरा है गोले के आंतरिक बिंदु पी डैश पर। अब गोले के आंतरिक बिंदु पर मान लेते हैं एक पॉइंट है, या गोले के अंदर, इस प्लस आवेश को मिटा के हम गोले के अंदर पॉइंट बना देते हैं। ध्यान से देखिए, दूसरा फिगर नहीं बनाना पड़ेगा, इसी में बना देते हैं। अब आंतरिक बिंदु यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे कोई एक बिंदु क्या है, पी डैश। अब पी डैश पे तीव्रता निकालेंगे। तो ये बताइए गोला, अब गोले के आवेश के गोले के अंदर जाएंगे, तो ये बताइए इस गोले के अपेक्षा यह अंदर का जो गोला कल्पना किए छोटा है, तो इस पे कम आवेश होंगे, तब इसका आवेश घनत्व तो हम निकालेंगे। ठीक है, निकालेंगे पी डैश पर आयतन आवेश घनत्व, पी डैश पे आयतन आवेश घनत्व निकाल लेते हैं, अभी पता चल जाएगा। तो यह हो जाएगा क्यू इक्वल टू रो अपान, डायरेक्ट इसको निकालते हैं, रो इक्वल टू क्यू अपान भी। तो क्यू अपान रो भी हो गया। बात समझ में आया? डैश लिखते हैं, क्यू डैश हो गया। अब इसका मान निकालते हैं, रो भी का मान क्या निकालेंगे, आंतरिक बिंदु पे है, अंदर की ओर है, ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो रेडियस मान लेते हैं, इसको आर डैश मान लेते हैं, क्योंकि आवेश को आर माने। तो यह हो जाएगा 4/3 पाई आर डैश। ठीक है, आर डैश मान लिए। अब सेम टू सेम जैसे पृष्ठ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं, वैसे पी डैश पे निकालेंगे। लिखेंगे अतः समीकरण 4 के अनुसार पी डैश पर वैद्युत क्षेत्र का
तीव्रता। तो यह हो जाएगा E इक्वल टू क्या है 4πε0 1/4πε0 क्यू डैश बटा आर का मान क्या हो जाएगा जी इसमें आर डैश का स्क्वायर। अब क्यू डैश का मान इसमें रख दें, लिखते हैं समीकरण नंबर 5 में, समीकरण 5 में क्यू डैश का यहाँ से मान रखने पर देखिए इक्वल टू 1/4πε0 क्यू डैश का मान कितना है जी 2 4/3 पाई आर डैश बटा आर डैश का स्क्वायर। 4/3 पाई आर क्यू होता है जी, यहाँ पे छूट गया है पाई आर क्यू होता है। इससे यह कट गया 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, यह बच गया इक्वल टू देखेंगे क्या बचा रो आर डैश 3ε0। यहाँ आंतरिक बिंदु पर इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलम होगा, इसका भी वही होगा और इसका भी वही होगा, यानी आंतरिक बिंदु पे भी हम तीव्रता निकाल दिए। तो इसी तरह ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था, इसको आप लोग किसी न किसी तरह इसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जाने हैं। और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो हर साल बोर्ड में पूछे जाने वाला अल्टरनेट करके 3 नंबर में, उसको हम पढ़ाऊँगा गॉस के नियम से कूलम के नियम का निगमन। इसको नोट करिए तो।